नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो राजा राम A to Z पर जाइए, वहां से आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए √5 जब भी अभाज्य संख्या पर रूट हो तो वह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। और जो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसको हम कभी भी बटे की फॉर्म में नहीं ले सकते, यानी कि P/Q, यानी कि बटे की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मानकर चलेंगे। माना विपरीत यानी कि इसका उल्टा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, एक √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे की फॉर्म में, हमने मान लिया बराबर P/Q। और P/Q, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या, सबसे पहले Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। PQ पूर्णांक है, PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और PQ क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। PQ क्या है, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य क्या होगा, यानी कि PQ का HCF क्या होगा, 1 होगा। PQ का HCF क्या होगा, 1 होगा। PQ का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेते हैं। क्या होगा, आर पार गुणा कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा √5Q और ये P। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या किया हमने, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √5Q की शक्ति 2 और P की शक्ति भी 2। अगर रूट में हो और शक्ति 2 यानी कि वर्ग हो, मान लीजिए कोई भी संख्या √2 का अगर हम शक्ति 2 करेंगे तो 2 आंसर आएगा। √3 की शक्ति अगर 2 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। यहाँ पर भी देखिए √5 की शक्ति 2 है तो क्या आएगा, 5। और यहाँ क्या, Q की शक्ति 2, और क्या आ गया, P की शक्ति 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 5, क्योंकि 5 P² को विभाजित करता है, क्योंकि ये क्या है, इसके गुणज में है तो ये इसको भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि हम लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता है। यानी कि विभाजित का मतलब क्या है, ये इसके बट्टे में जाएगा, यानी कि इसको भाग करेगा, यानी कि विभाजित करता है। जब स्क्वायर को करता है तो क्या होगा, जब 5 किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो खाली को भी विभाजित करेगा, यानी कि P को भी विभाजित करेगा। देखिए मान लीजिए यहां पर अगर मैं लिखूं 5 5 25, किसका स्क्वायर है, 5 का। जब 5 से अगर भाग करेंगे इसको तो क्या आएगा, 5, यानी कि ये 5 को भी तो भाग करेगा। ऐसे ही जब स्क्वायर को भाग कर रहा है तो खाली P को भी भाग करेगा। तो यहाँ पर लिखे हमने 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को विभाजित करेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा मानकर चलेंगे। माना, यहाँ पर कर लेते हैं, माना हमने क्या मान लिया, जो ये P है इसकी जगह पर हमने क्या मान लिया, 5K मान लिया। P की जगह पर 5K। अब P का मान हम इसमें रख देंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। P का मान रख देंगे समीकरण 1 में, क्या है, 5Q की 2 बराबर P की जगह क्या आ जाएगा, 5K।
और शक्ति 2 है इसकी, तो उसकी भी शक्ति 2 करेंगे हम। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं P का मान समीकरण 1 में। क्या क्या हमने P का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो क्या आ जाएगा 5 क्यू की 2 पचो पचो 25 और के की शक्ति 2, ये कैंसिल हो जाएगा 5 पर, 5 पचो पचो 25 क्यू की 2 बराबर 5 के की 2। अभी देखिए यहाँ पर भी क्या है, के के गुणन में, यानी कि ये क्यू को विभाजित करेगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब स्क्वायर को कर रहा है तो खाली क्यू को भी करेगा, तो इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए ये क्या है, ये P को विभाजित कर रहा है और Q को विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका HCF क्या आएगा 5 आएगा। और लेकिन जो हमारे पास P Q है सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या का HCF क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर HCF क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि ये Q को विभाग कर रहा है और P को विभाग कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो रहा है 5 आ रहा है, यानी कि तो हमने जो मानना था वो गलत साबित हो गया, जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया। और जब हमारा जो मानना गलत साबित होगा उसके लिए क्या लिखते हैं विरोधाभास। क्या लिखेंगे हम विरोधाभास, यानी कि हमारी कल्पना गलत हुई, विरोधाभास। अतः यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः इससे सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ी वैल्यू चेंज दे देंगे, यहाँ पर √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अच्छी तरह से आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें भी हम इसका क्या मानकर चलेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मानकर चलते, क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, 3 + 2 √5 जो बटे की फॉर्म में हमने मान लिया P/Q, और Q सेम, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या है, एक पूर्णांक है और एक सहभाज्य संख्या, ये हमने मानकर चलना। अभी देखिए प्लस क्या इधर जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का, P/Q -3, और ये दो क्या है गुणज में, इधर आएगा ये बटे में P, ये दो यहाँ पर आ जाएगा 2Q -3, यहाँ पर भी इसके बटे में हमने 1 मान लिया। तो क्या करेंगे, P माइनस ऐसे लेंगे, क्या आएगा 3 दूनी 6Q और बटे में 2Q। देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है ये अपरिमेय, और जो बटे की फॉर्म में ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या, और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये बराबर नहीं हो सकती है। तो जो हमने माना था क्या हो गया, गलत साबित हो गया। यहां पर लिखेंगे विरोधाभास, अतः यहां पर लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जो हमारे पास ये संख्याएं दी है इनको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 1/√2। तो यहाँ पर मान कर चलेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। हम इसके विपरीत मानकर चलते हैं, इसको उल्टा क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या। तो 1/√2 बराबर P/Q के, और सेम हम यहाँ पर वैल्यू ही लिखेंगे, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, PQ पूर्णांक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, PQ पूर्णांक है, और PQ क्या है, एक सहभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या हो गया, हर पार गुणा करेंगे हम, इधर आ जाएगा Q और ये इधर आ जाएगा √2P। P को हम इसके बटे में ले आएंगे, Q/P और √2। देखिए ये क्या है, बटे की फॉर्म में है। बटे की फॉर्म में है तो क्या है कि ये परिमेय संख्या है। बटे की फॉर्म में ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और ये क्या है, √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये गलत है, जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम विरोधाभास, क्योंकि हमारी कल्पना गलत हुई। यहाँ पर लिखा हमने विरोधाभास, अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7√5। इसकी भी हम विपरीत मान पर चलेंगे, माना 7√5 क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे, 7√5 बराबर P/Q की, और सेम वही लिखेंगे हम, P जो बटे P/Q है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या है, एक पूर्णांक है। देखिए ये गुणज में इसके बटे में से जाएगा, क्या आ जाएगा, P7Q। क्या आ गया, 7Q। यहाँ पर भी खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय है, जो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे विरोधाभास। विरोधाभास मतलब जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया, अतः इससे सिद्ध होता है, सेम यहाँ पर ये लिखेंगे, अतः इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए जो थर्ड भाग है क्या है, 6 + √2। इसे भी हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसके विपरीत मान पर चलेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या। 6 + √2 बराबर P/Q की। सेम यहाँ पर वही लिखेंगे हम, Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या एक पूर्णांक है, और एक सहभाज्य भी है।
तो यहाँ पर देखिए प्लस में इधर जा किसको जाएगा, माइनस का, p बटे क्यू माइनस 6 √2 बराबर p, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, क्यू, यह आ जाएगा 6 क्यू और बटे में क्यू। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या, और ये क्या बटे की फॉर्म में परिमेय संख्या है। जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, विरोधाभास, यानी कि जो हमने माना था क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसे सिद्ध हो गया कि एक अपरिमेय संख्या भी, ये हमें सिद्ध करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।